सेंट्रीफ्यूज जो मशीन थी हमें जिससे जल्द अज जल्द वो जो छोटे ज़र्रात को अलग किया जाता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये अमेरिका की आर्मी है। उनका कहना ये है कि ये ज़लज़ले के झटके, ये एटमी जो तजर्बात किए जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में हुशरा चुगताई। नाज़रीन, अहम तरीन खबर के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। इस वक्त जो ज़मीन कांप रही है, ज़मीन के अंदर आप देखें हर दूसरे दिन या हर हफ्ते बाद ज़मीन कांपती है और झटके महसूस होते हैं। तो बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि ये ज़लज़ले के झटके हैं, और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये एटमी जो तजर्बात किए जा रहे हैं इस वक्त, एटमी तजर्बात जो है हर मुल्क कोशिश कर रहा है कि वो एटमी तजर्बात करे, या एटमी जो उनके पास जितना मवाद रखा हुआ है को उसको आहिस्ता आहिस्ता चेक किया जा रहा है। तो इसके हक़ाइक़ क्या हैं जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। चूँकि एक गलतफहमी सी पैदा हो रही है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये ज़लज़ले हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये एटमी तजर्बात किए जा रहे हैं। तो इसकी तफसीलात जानने से पहले जितने भी नए आने वाले दोस्त हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई मालूमात आप तक पहुंच सके। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर भी कर दें। कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर इजहार करना है, चूँकि मेरा यूट्यूब चैनल या फेसबुक का पेज अभी नया है। अगर आपको कोई ऐसी नई बात आपके जहन में आ रही है जो मेरी वीडियो के अंदर होनी चाहिए, आपने मुझे ज़रूर अपनी राय का इजहार देना है। तो नाज़रीन, चलते हैं वीडियो की तरफ जी। सबसे पहले आप ये जान लें, 2 दिन पहले तकरीबन रात को 11 बजे के टाइम पे ज़मीन कांपी थी आज़ाद कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। उससे 3-4 दिन पहले देखा जाए फिर भी ऐसा ही हुआ था। उससे 1 हफ़्ते पहले भी ऐसा ही हुआ था। रात को आपने खबरें में सुनी होगी कि ज़लज़ले आए। तो इसके हक़ाइक़ नाज़रीन मैं अपने मुँह से आपको कहूँ कि ये मेरा ये तज्ज़िया, ये मेरी ये राय है, तो शायद आपको समझ में ना आए। मैं आपको बताता हूँ, कल डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में एक इंटरव्यू दिया है, एक टीवी इंटरव्यू दिया, और उसने वहाँ पर बताया कि इस वक्त जो है पाकिस्तान, चीन, रूस एटमी तजर्बात कर रहा है। ये ममालिक एटमी तजर्बात कर रहे हैं, बताते किसी को भी नहीं है। इसके अलावा किसी को पता नहीं चलता क्या हो रहा है। ये हल्की हल्की सी लर्जिशें पैदा होती हैं। ये जो ज़मीन कांप रही है ना, तो ये जो लर्जिशें पैदा हो रही हैं, वाकई ये एटमी जो हथियार है इसको चेक किया जा रहा है, और यही हकीकत है। देखिए, ज़लज़ला हर दौर में आते हैं, मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन रात के टाइम पर 11 साढ़े 11 बजे के टाइम पर, और हर दफ़ा ये तकरीबन यही टाइम था, कभी 11 का कभी 12 का, इसी टाइम के आसपास जो है ज़मीन कांपती है। तो अभी पाकिस्तान भी चूँकि अपने तजर्बे कर रहा है, रूस, चाइना, ये सारे ममालिक आपस में कर रहे हैं। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपना जो उसने वज़ीर दिफा था तो उसको भी कह दिया कि हाँ, इस वक्त अपने जो हमले किए जाएं और एटमी हथियार को चेक किया जाए, और फिर दुनिया को पैगाम भी दिया कि हम जो है 125 दफ़ा, मेरे ख्याल से कहा है कि हम पूरी दुनिया को 125 दफ़ा जो है ना बार बार तबाह कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये बातें तो कहने वाली होती हैं, और बहुत सारे लोग इस वीडियो में जो सबसे अहम पैगाम मैं आपको इस वीडियो में दे देता हूँ, जो मैसेज ये है कि हमारी आर्मी के ख़िलाफ़ देखें जिस तरीके से प्रोपोगंडा किया जा रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये अमेरिका की आर्मी है। यार, अल्लाह का नाम लो, अमेरिका की आर्मी अगर होती, जब एटमी हथियार बनाए जा रहे थे, जब सेंट्रीफ्यूज जो मशीन थी हमें जिससे जल्द अज जल्द वो जो छोटे ज़र्रात को अलग किया जाता है, वो हमारे पास नहीं थी। पहले अमेरिका ने कहा दूंगा, अपने पीछे लगा के रखा, हर मुमकिन कोशिश की, पूरा जोर लगाया, पूरी ताकत लगाई थी कि पाकिस्तान की ये जो एटमी जो प्रोग्राम है इसको ख़त्म किया जाए, ये आगे ना बढ़े। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने हिकमत अमली के तहत तो वो एटमी तजर्बात भी किए थे। नवाज शरीफ साहब का दौर था, नवाज शरीफ साहब ने बरमला कह दिया था कि हम एटमी तजर्बात हर सूरत करेंगे, और फिर वही हुआ था। तो आज जो कहते हैं कि अमेरिका की फ़ौज है, अमेरिका के कहने पर बात करते हैं, अमेरिका की बातें मानते हैं, क्या अमेरिका एटमी धमाके करवाने में उसने पाकिस्तान की कोऑपरेट की थी? तारीख उठाकर ज़रा देखें, उसने पूरी ताकत लगाई थी कि पाकिस्तान को रोका जाए। आज ईरान को देखें, ईरान ने पूरी कोशिश की, उसके बाद डायरेक्ट जो है अमेरिका ने आकर उस पर हमले किए, उसके जो एटमी वाद उसको तबाह किया, या फिर जिस तरीके से ईरान का कहना है कि उन्होंने अपने सारे जो हथियार थे वो साइड पे कर लिए गए थे। लेकिन जैसा भी उसने पूरी कोशिश की तो नाकाम हुआ। तो ईरान भी मुझे लगता है कि एटमी पावर वो अनकरीब बन जाएगा। तो पाकिस्तान को भी इसी तरीके से पूरी कोशिश की थी, और इस वक्त जो हमारे फ़ौज के खिलाफ बिलखुसूस जो प्रोपोगंडे किए जा रहे हैं कि अमेरिका की फ़ौज है ये, तो अगर अमेरिका की होती तो अमेरिका ये जो एटमी जो हमले किए थे, पूरी दुनिया का प्रेशर था, और ये जो मशीनरी कहाँ से हमने पैदा की किसी को पता भी नहीं चला। तो
جو لوگ ہماری فوج کے خلاف اس وقت پروپیگنڈے کر رہے ہیں، اس وقت جنگ جو ہے آپ کے سر پر ہے، ہندوستان بھی آپ کے سر پر جنگ لے کر کھڑا ہے، ادھر سے افغانستان بھی ہے، ہر طرف سے آپ کو گھیرا ہوا ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ فوج کے خلاف کمپین چلائیں، فوج کے خلاف سازشیں کریں، آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اپنی فوج کی حمایت میں باہر نکلیں